ये कहानी है भविष्य की। सन 2065 में जब इंसानों को अपने आकाशगंगा में जीने लायक ग्रह मिल चुके थे, वो और जानने की कोशिश कर रहे थे। सब अच्छा जा रहा था, मगर फिर शक्तिशाली देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हुआ। 60 मिनट की जंग ने दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कुछ इंसान पृथ्वी से जिंदा बच निकले। पेगासस नामी ये अंतरिक्ष यान बचे कुछ इंसानों का आखिरी घर था, और अब वो सितारों में एक नए जीने लायक ग्रह की तलाश में निकले हैं। बस यही लोग मानव जाति को बचा सकते थे, मगर ये सफर बहुत लंबा था और वो अकेले नहीं थे। दोस्तों, द लास्ट स्काउट नाम की ये साइंस फिक्शन फिल्म साल 2017 में आई। ये एक लो बजट की फिल्म है, तो इसके विजुअल्स पर ज्यादा ध्यान ना दे। कहानी बोर करने वाली नहीं है। साइंस फिक्शन कहानियां पसंद करने वालों के लिए ये अच्छी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है पृथ्वी के तबाह होने के 7 साल बाद। पेगासस नामी ये अंतरिक्ष यान पिछले 7 साल से सफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्हें कोई ग्रह नहीं मिला था। पृथ्वी पर सिर्फ इनके पास जानकारी थी। ये खुद कभी उन ग्रहों पर नहीं गए थे। इस यान पर 8 इंसान थे। जॉन जो कि कैप्टन है, पीट इंजीनियर है, माइक और जेन पायलट है। इनके अलावा एडवर्ड, गैरी, एक नर्स हेली और एक छोटी बच्ची जो किसी तरह उस परमाणु युद्ध से बच गई थी, अब इनके साथ है। इसी जहाज की तरह और जहाज भी जीने लायक ग्रहों की तलाश में निकल चुके हैं, और हर जहाज पर 7 से 10 के करीब इंसान मौजूद है। जिसे भी कोई ग्रह मिला वो बाकी सबको संदेश भेज देंगे। ये अंतरिक्ष यान काफी आधुनिक थे। एक इसमें पानी रिसाइकल करने की टेक्नोलॉजी थी, और दूसरा ये अपना खाना भी उगा सकते थे, मगर ऑक्सीजन की कमी आ सकती थी। और ये शिप एंटी मैटर से चलता था, मतलब कि इनका ईंधन भी खत्म हो सकता था। मगर इन्हें ज्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि जल्द ही ये किसी ग्रह पर पहुंच जाएंगे। शुरुआत में हम देखते हैं कि माइक जहाज के एक हिस्से को ठीक कर रहा था। तब एडवर्ड उसे जरूरी इंस्ट्रक्शंस देता है। इस बीच सर्कल में एक छोटा सा धमाका हुआ, मगर माइक सब संभाल लेता है और फिर वो अंदर आया। अंदर पीट लीला यानी उस छोटी बच्ची को नए ग्रह के बारे में बता रहा था। पीट ने उसे पृथ्वी के बारे में काफी कुछ बताया था, क्योंकि इस बच्ची ने पृथ्वी नहीं देखी। तो वो पूछती है कि जहां हम जा रहे हैं क्या वहां भी समंदर होगा। पीट उसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए कहता है कि मुझे नहीं लगता वहां समंदर होगा, बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जगह जीने लायक होगी भी या नहीं। बाकी सब खुद को झूठी उम्मीदें दे रहे हैं, मगर मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा बेटा। लीला दरअसल हैरी की बहन की बेटी है। उसकी बहन युद्ध में मारी गई, और अब लीला की जिम्मेदारी उस पर है। इसके बाद हम गैरी को देखते हैं, जो मेडिकल रूम में जाकर एक दवा चुराता है। दरअसल उसे कोई बीमारी है जिसकी तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं होती, और अक्सर दर्द कम करने के लिए वो एक्स्ट्रा डोज लेता है, लेकिन उसने सबसे ये बात छुपा रखी है। खैर, आज माइक का बर्थडे था और जैन ने उसके लिए केक बनाया था, जिसे देखकर माइक को काफी खुशी हुई। असल में जैन और माइक एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों की बातें ही हो रही थी कि तभी उन्हें एक दूसरे यान से संदेश मिला। वो भी इन्हीं में से एक था। इस संदेश को सिर्फ कैप्टन ही पढ़ सकते थे। वहीं कैप्टन जहाज की स्थिति को लेकर पीट से बात कर रहा था। एडवर्ड पीट पर गुस्सा था, क्योंकि वो इंजन को ठीक करने में कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा था, जिस वजह से उनकी ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी। इस बात से कैप्टन भी सहमत थे। एडवर्ड के जाने के बाद पीट कैप्टन को बताता है कि इंजन अपनी क्षमता से दुगना काम कर रहा है। एंटीमैटर की मात्रा भी बहुत कम है। अगर वो अपने मिशन में सफल नहीं रहे, यानी वो उस ग्रह जिसकी ओर ये जा रहे हैं वो जीने लायक ना हुआ, तो पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए इनके पास कोई ईंधन नहीं बचेगा, क्योंकि पिछले 7 साल से ये अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। हालांकि ये जहाज इतने लंबे सफर के लिए नहीं बनाए गए थे, मगर इनकी खुशकिस्मती थी कि अभी तक ये टिका है। ये जानकर कैप्टन को चिंता जरूर थी, मगर वो बाकी सबको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए ये राज पीट और उसके बीच ही रहा। इस शिप पर एक एडवांस एआई सिस्टम भी था, जो जॉन को बताता है कि यूटा से उसे एक संदेश मिला है, जिसे सिर्फ कैप्टन ही देख सकते हैं। ये संदेश उनकी पत्नी की तरफ से था, जो दरअसल यूटा नामी स्काउट शिप पर थी। वो जिस ग्रह की तरफ जा रहे थे, उन्हें मालूम हुआ कि वो ग्रह जीने के लिए सही नहीं। उन्होंने अपना ईंधन खत्म कर दिया था, इसलिए वो वहीं पर रुक गए, और अब वो इस इंतजार में थे कि कोई दूसरा स्काउट शिप कोई ग्रह ढूंढ ले, ताकि बचे हुए इंसान वहां जा सके। लेकिन अब तक इन्हें कोई भी ऐसा ग्रह नहीं मिला था। जॉन की पत्नी कहती है कि तुम्हें यह मिशन पूरा करना ही होगा, तुम मानवता की आखिरी उम्मीद हो। हम देखते हैं कि सभी जहाज पर खाना खा रहे थे। माइक एडवर्ड से खाने को लेकर बहस कर रहा था। तब कैप्टन उसे बैठने को कहते हैं। वो बताते हैं कि मुरम्मत के काम के लिए उन्हें इंजन बंद करना होगा, बाकी सब ठीक है। लेकिन गैरी
यूटा से भेजे गए संदेश के बारे में पूछता है तो जॉन बताता है कि वो जहाज एक ग्रह की तरफ निकला था। उन्हें उस ग्रह पर जीवन नहीं मिला, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं। यह अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हमें अभी भी अपना मिशन पूरा करना होगा। इस पर एडवर्ड कहता है कि 7 साल बर्बाद हो गए, अब वापस लौटने में जिंदगी के 14 साल लग जाएंगे। काश मैं किसी ऐसे जहाज पर गया होता जो 1 साल के सफर पर निकले थे। कैप्टन कहते हैं कि जब तक हमारे पास एक भी मिशन है हमारे पास उम्मीद है। और वैसे भी हाल ही में जो स्कैन हमें मिले उससे ये पता चला कि जिस ग्रह पर हम जाने वाले हैं वहाँ जीवन की संभावना है। कहने के बाद हम देखते हैं कि गैरी फिर से हैरी के लॉकर से वो दवा चुराता है क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। लीला हैरी से अपने माता पिता के बारे में पूछती है कि वो हमारे साथ क्यों नहीं है, क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो हैरी उसे समझाती है कि नहीं, उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने तो तुम्हारी जान बचाई। कल इन सब के लिए बड़ा दिन था क्योंकि वो लोग अपने मिशन के बहुत करीब आ गए थे। कैप्टन बताते हैं कि कल वो लोग उस ग्रह पर अपना एक प्रोब भेजेंगे। अगर उसके रिजल्ट नेगेटिव आए तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी सब खत्म। लेकिन फिलहाल हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। जिसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग गए। हैली जब गैरी का चेकअप कर रही थी तो उसे पता चला कि गैरी दवा चुरा रहा है। हैली उसे कहती है कि इस दवा का ज्यादा इस्तेमाल उसके लिए जानलेवा हो सकता है, जिस पर गैरी कहता है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ माइक और एडवर्ड के बीच झगड़ा हो गया। एडवर्ड ने पी रखी थी, अब पता नहीं उसे इस शिप पर शराब कहाँ से मिली। खैर माइक उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि तुम खुद निराश हो, तुम्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी भी उम्मीद खत्म कर दो। तो एडवर्ड गुस्से में कहता है कि इस जहाज पर सबसे जरूरी इंसान मैं हूँ, मैं इकलौता हूँ जो भेजे गए प्रोब के संदेश को पढ़ सकता है। मुझे मार दिया तो कभी जान नहीं पाओगे वो ग्रह कैसा है। वो बहस ही कर रहे थे कि तभी कंप्यूटर कोड ऑरेंज की वार्निंग देता है। माइक जल्दी से कैप्टन को जगाता है क्योंकि उस ग्रह के ऑर्बिट में एक दूसरा जहाज दिखा था। जब ये लोग उसे स्कैन करते हैं पता चलता है कि ये उनके जहाजों में से नहीं बल्कि ये एक चाइनीज जहाज है। पृथ्वी पर जब युद्ध हुए तो वो इन 2 बड़े देशों के बीच थे, इसलिए ये इनके दुश्मन भी थे। अब हैरानी की बात ये थी कि वो शिप एक जगह रुकी थी, ना वहां से कोई सिग्नल आ रहा था, ना ये लोग वहां सिग्नल भेज सकते थे। माइक कहता है कि ये लोग रुके क्यों है, तो एडवर्ड कहता है कि हो सकता है इन्होंने भी एक प्रोब भेजा हो जिसकी खबर अच्छी ना हो, या हो सकता है वो मर गए हो। कैप्टन कहता है कि जब तक कोई जानकारी नहीं मिलती हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। कैप्टन बाकी सबको इस बारे में बताते हैं। गैरी उस जहाज पर जाने के बिल्कुल खिलाफ था। वो कहता है कि हम उन चाइनीज पर भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है ये उनकी चाल हो और वो हम पर हमला कर दे। लेकिन बाकी सबका मानना था कि हो सकता है उन्हें वहां कुछ जरूरी सामान मिल जाए। इस बात को लेकर सब में बहस हो गई। तो जॉन कहता है कि हम वापस घर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इतना एंटीमैटर नहीं बचा, इसलिए हमें उस जहाज पर जाना ही होगा ताकि हम उससे एंटीमैटर ला सके। ये बात सुनकर सभी परेशान हो गए, लेकिन दूसरा रास्ता ना होने की वजह से उन्हें यह कदम उठाना ही पड़ा। 1 घंटे में वो लोग इस जहाज के करीब पहुंच गए। माइक, पीट और जॉन अपने सूट्स पहनकर उस जहाज के अंदर चले गए, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखा नहीं। जहाज की हालत भी बहुत खराब थी, जैसे उन पर किसी ने हमला किया हो। वो लोग हैरान थे कि कम से कम लाशें तो होनी चाहिए थी। जॉन और माइक जहाज का डेटा देखने जाते हैं, जबकि पीट जनरेटर देखने चला गया। सिस्टम के लॉक चाइनीज भाषा में थे और चाइनीज कैप्टन का एक संदेश भी था, इसलिए जॉन उसे अपने शिप पर भेजने के लिए कहता है क्योंकि हैली चाइनीज भाषा जानती थी। जल्द ही इन्हें अंदाजा हो गया कि ये यहाँ अकेले नहीं है। पीट जब जनरेटर देख रहा था तो उसे किसी की आहट महसूस हुई। वो भागकर जॉन और माइक के पास आया, जिसके बाद वो तीनों सावधान हो गए। लेकिन उन्हें मिला एक बच्चा जिसका नाम जय है। उस बच्चे की हालत ठीक नहीं थी, उन्हें देखते ही वो बेहोश हो गया, इसलिए वो लोग उसे पेगासस में लाने का फैसला करते हैं। लेकिन एयरलॉक दूसरी तरफ से बंद था। दरअसल उसे एडवर्ड ने लॉक किया था। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता उस जहाज पर जो हुआ वो यहाँ भी हो, इसलिए आप सबको वहीं रुकना होगा जब तक पता ना चल जाए कि असल में हुआ क्या था। कैप्टन गुस्से में उसे दरवाजा खोलने को कहते हैं। एडवर्ड कहता है कि आपके यहाँ ना होने पर इस जहाज का कैप्टन मैं हूँ, इसलिए मैं आपका आदेश नहीं मान सकता। आप लोगों की वजह से मिशन खतरे में पड़ गया। तब हैली उसे किसी चीज से मारकर बेहोश कर देती है। कैप्टन बच्चे को लेकर जहाज पर वापस आ गए। गैरी भी इस बात से खुश नहीं था कि वो एक चाइनीज बच्चे को यहाँ ले आए। वो कहता है कि ये हमारे दुश्मनों का बच्चा है। पीट अभी भी उस चाइनीज जहाज पर था। नजर में उसे कुछ जरूरी सामान चाहिए था। माइक तो पहले ही निकल गया, मगर जब पीट वापस लौट रहा था तो ब्रिज उड़ जाता है और पीट वहीं फंस गया। पेगासस यान भी बेकाबू हो गया। वो काफी दूर निकल गए। कोई एस्केप पॉड नहीं था, इसलिए पीट वहीं रह जाता है।
सभी उसके लिए दुखी थे क्योंकि पिछले 7 साल से वही पेगासस की मुरम्मत कर रहा था। उसकी बदौलत वो जिंदा थे। अपने आखिरी समय में पीट ने उन्हें कुछ जरूरी जानकारी दी, जिससे अगर वो ग्रह जीने लायक है तो वो कैसे सुरक्षित लैंड कर सकते हैं। उस चाइनीज जहाज में धमाके की वजह से पीट की मौत हो गई। गैरी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि चाइनीज लोगों के चक्कर में मत पड़ना, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने उस इकलौते इंसान को खो दिया जो जहाज को चला सकता था, और अब हम कंप्यूटर्स के सहारे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जे को होश आ गया था, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। हाथ में सीजर लिए वो किसी को अपने करीब आने नहीं दे रहा था, मगर हेली जो कि डॉक्टर थी और उसे चाइनीज भाषा भी आती थी, वो उस बच्चे को शांत करती है, उसे गले से लगाती है। कैप्टन हेली से कहते हैं कि इससे पता करो कि उस जहाज पर क्या हुआ था, साथ ही एडवर्ड पर नजर रखना। इस बीच लीला और जे की दोस्ती हो गई। जॉन के पूछने पर हेली बताती है कि मेरी चाइनीज ज्यादा अच्छी नहीं, मैंने एआई का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जे ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उस जहाज पर जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। कैप्टन कहते हैं कि स्केपपोर्ट 6 महीने पहले ही लॉन्च हो गया था और तब से ये बच्चा जहाज पर अकेला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पोर्ट के लॉन्च होने के बाद एयरलॉक को 6 बार खोला गया, लेकिन जहाज से कोई बाहर नहीं गया। हेली कहती है कि शायद जे ने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर वो कर नहीं पाया। खैर फिलहाल प्रॉप तैयार था, इसलिए कैप्टन नए ग्रह पर प्रॉप भेजने का आदेश देते हैं। थोड़ी देर बाद एडवर्ड कैप्टन को बताते हैं कि उन्हें एक चाइनीज प्रॉप भी मिला है, जिसे स्केप पोर्ट से कुछ घंटे पहले लॉन्च किया गया था, और उसकी जानकारी से उन्हें पता चला है कि इस सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि 2 ग्रह है, किसी एक पर तो जीवन होगा ही। प्रॉप ने चाइनीज जहाज को कुछ सिग्नल्स भेजे थे, लेकिन वो सिग्नल जहाज तक पहुंचा ही नहीं। जब हमारा प्रॉप उसके करीब पहुंचेगा तो हमें वो सिग्नल्स मिल सकते हैं। फिलहाल वो दूसरा ग्रह सूरज की ओर है। कुछ ही दिनों में ये लोग उस ग्रह तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें इंतजार करना था। किसी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि अगर इन 2 ग्रहों में कोई एक भी जीने लायक नहीं हुआ तो ये लोग यहीं पर मर जाएंगे। हम देखते हैं कि एडवर्ड माइक के पास आया। दोनों फिल्म देखने बैठ गए, मगर एडवर्ड की आंख लग गई। जागने पर वो देखता है कि किसी ने माइक का गला काटकर उसे मार दिया। ये सब देखकर वो चिल्लाने लगा। जेन और कैप्टन भागकर वहां आते हैं। कैप्टन को एडवर्ड पर शक था, लेकिन एडवर्ड साफ साफ कह देता है कि मैंने ये नहीं किया। तभी शिप में अलार्म बजने लगा। एआई बताता है कि इंजीनियरिंग रूम में किसी ने छेड़छाड़ की है, इसलिए सभी वहां देखने जाते हैं। जबकि जेन सदमे में थी। जब वो लोग इंजीनियरिंग रूम में पहुंचे तो जे वहां मौजूद था। हेली उससे पूछती है कि उसने माइक के साथ क्या किया, तो जे कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। इस पर गैरी गुस्सा होकर कहता है कि ये तो ऐसा ही कहेगा, ये हमारा दुश्मन है और ये किसी की भी जान ले सकता है। कैप्टन जे पर नजर रखने को कहता है। अगले दिन जब कैप्टन रिपोर्ट्स देख रहे थे तो तभी एक चाइनीज आदमी ने उन पर हमला कर दिया, जो उसी दूसरे जहाज से चुपकर यहाँ आ गया था। वो आदमी कैप्टन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेन वहां आकर उस आदमी को शूट कर देती है, जिससे कैप्टन की जान बच गई। अब कैप्टन जे को उस कमरे में बुलाती है जहां उस आदमी की लाश थी। तब गैरी उससे चाइनीज भाषा में बात करता है, जिस पर हेली और कैप्टन हैरान थे, क्योंकि उसने इस बारे में पहले नहीं बताया कि वो चाइनीज भाषा जानता है। खैर गैरी बताता है कि जे का कहना है कि इसी व्यक्ति ने जहाज पर सभी लोगों को मारा था एक एक करके, और फिर उन्हें एयरलॉक से बाहर फेंक दिया। यही वजह है कि एयरलॉक 6 बार खोला गया था। कैप्टन जे को बांधने का ऑर्डर देते हैं। बाद में एडवर्ड बताता है कि उन्हें प्रॉप से कुछ डेटा मिला है, लेकिन वो काफी नहीं, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि कौन सा ग्रह जीने लायक है और कौन सा नहीं। इसलिए हमें खुद ही लैंड करना होगा। सभी का कहना था कि उन्हें दूसरे प्रॉप के आने का इंतजार करना चाहिए, जो कि दूसरे ग्रह पर भेजा गया था। लेकिन कैप्टन कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं। 2 ऑक्सीजन टैंक खराब हो चुके हैं, अब ज्यादा ऑक्सीजन बची भी नहीं, इसलिए ना चाहते हुए भी सबको कैप्टन के प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। अब ये लोग जहाज लेकर उस ग्रह की तरफ बढ़ने लगे। कंप्यूटर से इन्हें वार्निंग मिल रही थी कि लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैन किसी तरह जहाज को लैंड करवा देती है। जैन और एडवर्ड सूट पहनकर बाहर निकलते हैं, लेकिन इस ग्रह का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं था, जिससे वो सभी निराश हो जाते हैं। लेकिन जॉन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो ताज़ा हवा में सांस जरूर लेंगे। अब उन्हें उस दूसरे प्रॉप का इंतजार करना होगा। ये जहाज को दोबारा से स्पेस में ले आते हैं। हालांकि टेक ऑफ के लिए ऊर्जा बहुत कम बची थी, मगर यहाँ मरने से तो अच्छा था। और जहाज में एक नाइट्रोजन पाइप भी टूट गया था, जिसे ठीक करने के लिए एडवर्ड गैरी के कमरे से कुछ सामान लेने जाता है। वहां उसे एक ब्लेड मिला जिस पर खून लगा था। ये देखकर एडवर्ड समझ गया कि माइक को उस चाइनीज ने नहीं बल्कि गैरी ने मारा था। लेकिन पहले वो जल्दी से पाइप को जोड़ने चला गया, और इसके बाद वो किसी को कुछ बता पाए गैरी उसे भी मार देता है। फिर वो जॉन के पास आकर उसे बताता है कि जे ने एडवर्ड को मार दिया।
जॉन अपनी बंदूक लेकर जे के पास जाता है, लेकिन जे तो अभी भी बंधा हुआ था। जॉन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वापस आने पर कैप्टन देखते हैं कि गैरी ने हेली के गले पर ब्लेड रखा था। गैरी कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि उन चाइनीज लोगों पर विश्वास मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जहाज का एंटीमीटर 2% से भी नीचे आ गया है। इसलिए हेली कैप्टन से कहती है कि आप मेरी चिंता मत करें, बच्चों को बचाएं। कैप्टन भागकर बच्चों को पोर्ट में बिठाकर उस दूसरे ग्रह की तरफ भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ जेन और गैरी में हाथापाई हुई। गैरी उसका भी गला काटकर उसे मार देता है। पोर्ट लॉन्च होने पर गैरी को लगा कि शायद कैप्टन पोर्ट लेकर भाग गए। गैरी उस चाइनीज कैप्टन का आखिरी संदेश लगाता है और उसे बताता है कि वो आदमी क्या कह रहा है। वो कहता है कि उनकी भी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, ना वो लैंड कर सकते हैं ना ही टेक ऑफ। इसलिए कैप्टन एक स्केप पोर्ट लेकर उस प्रॉप के पीछे गए ताकि वो प्रॉप को ठीक करके बाकियों को ये सिग्नल भेज सके कि ग्रह जीने लायक है या नहीं। लेकिन जैसे ही कैप्टन वहां से निकले, उनका एक साथी पागल हो गया और उन्होंने सभी को मार दिया सिवाय उस छोटे बच्चे के, जो उस जहाज में छुपा रहा जब तक हम वहां नहीं गए। तभी कंप्यूटर बताता है कि उन्हें चाइनीज प्रॉप से संदेश मिलना शुरू हो गए हैं। अब कैप्टन वहीं मौजूद थे। गैरी और जॉन के बीच लड़ाई हुई, जिसमें कैप्टन ने गैरी को गोली मार दी, जिस वजह से जहाज में एक छेद हो गया और अब तेजी से जहाज का प्रेशर भी कम हो रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि जिस प्रॉप में कैप्टन ने बच्चों को भेजा था, वो प्रॉप सफलता से लैंड कर चुका है। जब बच्चे बाहर आए तो देखा कि वो ग्रह काफी हरा भरा है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा। वहीं वो चाइनीज कैप्टन भी था जो बच गया। जे उसकी तरफ भागता है क्योंकि ये उसके पिता थे। ये लोग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। वहीं पेगासस में कैप्टन और हेली को एक मुश्किल फैसला लेना था। उनके पास ज्यादा ईंधन नहीं बचा था। या तो वो उस ग्रह पर लैंड कर सकते थे या एक प्रॉप को बाकी स्काउट जहाजों की तरफ भेज सकते थे, जिसमें मानव जाति को एक नया ग्रह मिल जाएगा। और वो दोनों प्रॉप भेजने का फैसला करते हैं, यानी अपनी बलि देकर। और इसी के साथ पेगासस जहाज उस ग्रह पर गिरने लगा। यहीं पर फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।